तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे सीडीपी के चैप्टर नंबर 6 की, और ये सीटेट फरवरी 2026 जो एग्ज़ाम है उसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और बाकी जो टीचिंग एग्ज़ाम है उनके अंदर भी इस टॉपिक से जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रहने वाला है। इससे पहले के जो 5 चैप्टर है हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप उन्हें हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट जो आपको सीटेट फरवरी 2026 के रूप में देखने को मिलेगी हमारे चैनल के ऊपर। वहाँ पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज़ को, सभी चैप्टर्स को वहाँ पर हमने डिटेल से डिस्कस किया है, वहाँ पे जाके जो आप देख सकते हैं उनको। तो इसमें हम बात करने वाले हैं बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, जो कि सीटेट 2026 के लिए संपूर्ण तैयारी के लिए क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपका रहने वाला है। और शिक्षण के आधुनिक दृष्टिकोण को अगर समझें तो परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए भी ये आपका क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है या टॉपिक या चैप्टर जो है रहने वाला है। तो डिस्कस करेंगे बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रांतिकारी बदलाव के बारे में हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो किस प्रकार की शिक्षा पहले होती थी, अब कैसी शिक्षा है, उसके बारे में, कैसी कक्षा है, तो उसके बारे में पहले जिक्र करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शिक्षण में क्रांतिकारी बदलाव किस प्रकार से आया है, हम यहाँ तक कैसे किस प्रकार से पहुँचे हैं। तो पहले की जो कक्षाएँ होती थी वो होती थी परंपरागत, और आज की जो कक्षाएं होती है वो होती है आधुनिक कक्षाएं, यानी कि मॉडर्न क्लासेस। तो पहले क्लासिकल क्लासेज होती थी, आजकल जो है वो आधुनिक क्लासेज जो आपको देखने को मिलेंगी। तो परंपरागत जो कक्षाएं होती थी इसमें शिक्षक जो होता था ज्ञान का एकमात्र स्रोत होता था। छात्र क्या होते थे, निष्क्रिय श्रोता होते थे, सक्रिय रूप से वो भाग नहीं लेते थे। पुरानी कक्षाओं की जब होती थी, पहले कक्षा जो होती थी उसके अंदर क्या होता था, इम्पोर्टेंट रोल, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोल होता था, एकमात्र स्रोत जो होता था वो शिक्षक होता था, टीचर होता था। और छात्र निष्क्रिय श्रोता, यानी कि छात्र सिर्फ सुनते थे, ध्यान से सुनते थे। उसके अलावा उसमें उनके अंदर क्या है कि किसी तरीके का जो एक्टिविटी, सक्रिय जो एक्टिविटी है उनके अंदर नहीं होती थी, सिर्फ वो श्रोता होते थे, जो परंपरागत कक्षाएं होती थी। लेकिन आधुनिक कक्षाओं की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक एक सुगमकर्ता होते हैं, शिक्षक एक गाइड के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और छात्र ये क्या करते हैं, सक्रिय रूप से इनके अंदर निर्माता होते हैं। छात्र भी क्या है कि अपनी भागीदारी इसके अंदर निभाते हैं, सीखने के अंदर भागीदारी निभाते हैं, क्योंकि शिक्षक क्या होते हैं, सिर्फ एक गाइड के तौर पर कार्य करते हैं। और यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है, ये सीटेट परीक्षा का मूल रहने वाला है। तो इसको ही हम समझेंगे इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इसमें पहला सिद्धांत जो है वो आपका है बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है वो आपकी होती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। एक शैक्षिक दर्शन है जो बच्चे की रुचियों, आवश्यकताओं और क्षमताओं को सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में क्या करता है, केंद्र में उसको रखता है। और यहाँ क्या सीखना है से ज़्यादा महत्वपूर्ण बच्चा कैसे सीखता है ये रहने वाला होता है। तो सीखना क्या होता है, एक थोपी गई प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि एक प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया होती है, प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया रहने वाली होती है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाए तो ये एक शैक्षिक दर्शन यानी फिलोसफी होती है, जिसके अंदर बच्चा अपनी रुचियों, जो उसकी रुचियाँ होती हैं, जो उसका इंटरेस्ट होता है, आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती हैं, उसकी क्षमताएं होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, तो उनके द्वारा क्या करता है, सीखने की प्रक्रिया को केंद्र में रखा जाता है। और यहाँ क्या सीखना है इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, बल्कि बच्चा कैसे सीखता है इस पर ज़्यादा जोर देना ज़रूरी होता है। तभी वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है कहलाएगी, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है बाल केंद्रित शिक्षा के मूल स्तंभ कौन से होते हैं। इसमें से आपका क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, हर बार आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इसको अपने ध्यान से समझना है। पहला है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा आपको समझना होगा कि अद्वितीय होता है। पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ उनकी व्यक्तिगत गति और शैली के अनुसार लचीली होनी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे की सीखने की जो एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक बच्चा की जो सीखने गति है वो भी यूनिक होती है, अलग अलग होती है। तो इसी प्रकार से पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्यक्रम शिक्षण विधियाँ उनकी व्यक्तिगत गति और शैली क्या है कि उनके अनुसार क्या है, लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। उसके बाद करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें आप देखेंगे कि छात्र केवल सुनकर नहीं बल्कि सक्रिय रूप से भागीदारी गतिविधियों में, एक्टिविटीज़ में भाग लेकर सीखते हैं। और ज्ञान का निर्माण अनुभव से होता है, यानी कि जितना अनुभव, एक्सपीरियंसेस उनके पास होगा
उतना ही बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो करके सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, तभी बाल केंद्रित शिक्षा वो कहलाएगी, बाल केंद्रित शिक्षा का मूल स्तंभ वो कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है रुचि और जिज्ञासा को प्राथमिकता देना। तो प्रायोरिटाइजिंग इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, मेरे को बोलना नहीं आता ये, हिंदी में बोल देता हूँ, जिज्ञासा यानी रुचि, और प्रायोरिटी बोलते हैं जिसको, प्रायोरिटी, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी यानी कि सीखने की प्रक्रिया बच्चे की सहज और जिज्ञासा से प्रेरित होती है, और शिक्षक का कार्य इस जिज्ञासा को पोषित करना होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रायोरिटाइजिंग द इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, सीखने की प्रक्रिया बच्चे की सहज जिज्ञासा से प्रेरित होती है, शिक्षक का कार्य इस जिज्ञासा को पोषित करना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है शिक्षक की भूमिका सुगम करता, यानी कि रोल ऑफ टीचर क्या रहता है, फैसिलिटेटर होता है, यानी कि शिक्षक का ज्ञान भंडार नहीं बल्कि सीखने के मार्ग में एक सहायक और मार्गदर्शक होना जरूरी होता है, तभी वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इस विचार के प्रणेता कौन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के प्रणेता कौन है। तो इसमें जीन जैक्स रूसो जो है इनका पहले नाम आता है, उसके बाद मौर्या मोंटेसरी। तो उन्होंने जीन जैक्स रूसो ने क्या कहा था, उन्होंने अपनी पुस्तक में जो पुस्तक का नाम था वो था एमिल। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट एग्जाम में, तो कई बार आ लिया ये क्वेश्चन, जो आपका एमिल है वो किसने लिखी थी, जीन जैक्स रूसो ने। तो उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा को बच्चे की प्राकृतिक प्रवृत्तियों का पालन करना चाहिए, न कि उन्हें दबाना चाहिए, और मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है। उसके बाद मारिया मोंटेसरी की बात करें तो उन्होंने आत्मनिर्देशित गतिविधि, व्यवहारिक शिक्षा और सहयोगी खेल पर आधारित एक शैक्षिक पद्धति विकसित की। उन्होंने तैयार वातावरण यानी कि प्रीपेयर्ड एनवायरनमेंट पर जोर दिया। तो ये दोनों ही क्या है कि इस विचार के प्रणेता, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के प्रणेता, जिसमें जीन जैक्स रूसो और मारिया मोंटेसरी दोनों का ही योगदान रहता है। उसके बाद अगले कदम की बात करें तो प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन होती है वो क्या होती है, उसको आपको समझना जरूरी है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो आपकी होती है उसके में यह एक व्यापक जो होती है शैक्षिक आंदोलन होता है, जो बाल केंद्रित सिद्धांतों को सामाजिक संदर्भ में लागू करता है, और इसका लक्ष्य क्या रहता है, वो केवल व्यक्तिगत विकास नहीं बल्कि बेहतर समाज के लिए लोकतांत्रिक नागरिकों का निर्माण करना इसका जो है इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रगतिशील जो शिक्षा होती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, यह व्यापक शैक्षिक आंदोलन नहीं बल्कि जो बाल केंद्रित सिद्धांतों को सामाजिक संदर्भ में लागू करता है, इसका लक्ष्य व्यक्तिगत विकास नहीं बल्कि बेहतर समाज के लिए लोकतांत्रिक नागरिकों का निर्माण करना होता है। तभी वो शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन या फिर प्रगतिशील शिक्षा कहलाएगी, जब वो समाज राष्ट्र निर्माण में क्या है कि नागरिकों को जोड़ेगी, राष्ट्र निर्माण में नागरिकों के योगदान को क्या है कि उसके अंदर काउंट किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा। तो शिक्षा क्या है कि जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि शिक्षा स्वयं जीवन होती है। ये किसने कहा था, जॉन डीवी ने कहा था, जैसे कि प्रगतिशील शिक्षा पे बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो प्रगतिशील शिक्षा जो होती है, प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन होती है, उसके अंदर आपको क्या है कि यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा के मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो सिद्धांत आता है वो आता है सामाजिक कौशल और सहयोग, यानी कि सोशल स्किल्स एंड कोऑपरेशन। शिक्षा का उद्देश्य है छात्रों को एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से काम करना सिखाना है। समूह परियोजनाएं और सहयोगात्मक शिक्षा महत्वपूर्ण होती है, और ये इस तरीके से काम करता है, सामाजिक कौशल और सहयोग। उसके बाद आपका समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी प्रगतिशील शिक्षा के अंदर रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो यहाँ पे रटने की बजाय छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं का विश्लेषण करने और समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये भी आपका प्रगतिशील शिक्षा के अंदर आता है। उसके बाद अनुभवात्मक अधिगम, यानी कि एक्सपेरिएंटल लर्निंग, यानी कि पाठ्यक्रम को छात्रों के जीवन और अनुभव से जोड़ा जाता है। सीखना प्रासंगिक और सार्थक होना जरूरी होता है, होना ही चाहिए। उसके बाद लोकतांत्रिक कक्षा की बात की जाती है तो डेमोक्रेटिक क्लासरूम, छात्रों को कक्षा के नियम और गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने में शामिल किया जाता है, जिससे जिम्मेदारी और नागरिकता की भावना विकसित होती है। तो ये प्रगतिशील शिक्षा के मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, जिसमें सोशल स्किल्स एंड कोऑपरेशंस, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, उसके बाद एक्सपेरिएंटल लर्निंग, और उसके बाद डेमोक्रेटिक क्लासरूम। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे, तभी वो प्रगतिशील शिक्षा कहलाएगी। उसके बाद
नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के मुख्य विचारक कौन थे। तो प्रगतिशील शिक्षा के मुख्य विचारक जो थे वो आपके, जैसा कि हमने ऊपर ही बात किया, इनकी एक लाइन कोट को हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे जॉन डेवी जो है उनका नाम आता है। जॉन डेवी को प्रगतिशील शिक्षा का जो है जनक माना जाता है और उनका मानना था कि स्कूल समाज का एक लघु रूप होना चाहिए जहाँ पर बच्चे लोकतांत्रिक जीवन का अनुभव कर सके, एक्सपीरियंस कर सके। लोकतांत्रिक जीवन का जो है एक्सपीरियंस वहाँ पे बच्चे कर सके स्कूल के अंदर। स्कूल जो है समाज का एक लघु रूप होना चाहिए और वहीं पे बच्चा जो है ज़्यादा सीखता है। तो स्कूल को एक समाज के रूप में काम करना चाहिए जहाँ पे लोकतांत्रिक जीवन का अनुभव बच्चे कर सके। और जॉन डेवी के जो विचार थे वो विचारों को हम देख लेते हैं। तो जॉन डेवी का सबसे पहले मानना था वो था लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। उसके बाद इंटीग्रेटेड करिकुलम, विषयों को अलग थलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा मानना था जॉन डेवी का, यानी कि इंटीग्रेटेड करिकुलम होना चाहिए। उसके बाद सोशल एफिशिएंसी, यह भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है सामाजिक सुधार और प्रगति होना चाहिए। तो परीक्षा की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके रहने वाले, क्योंकि इसमें से हर बार जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्रगतिशील शिक्षा का क्वेश्चन आपको हर बार सीटेट एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो इसके जनक जो है वो जॉन डेवी को माना जाता है और जॉन डेवी मानते हैं, जॉन डेवी के जो विचार थे वो थे लर्निंग बाय डूइंग, इंटीग्रेटेड करिकुलम और सोशल एफिशिएंसी। ये तीनों पॉइंट्स क्या है कि आपको अच्छे तरीके से याद करके जाने, क्योंकि तीनों पॉइंट से ही आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तीनों दृष्टिकोण की तुलना एक नज़र में देख लेते हैं। यहाँ पे तीनों जो दृष्टिकोण आपके दिए गए हैं, तो यहाँ पे शिक्षक की भूमिका, तो शिक्षक केंद्रित जो होती है वो ज्ञान का प्रदाता होता है, बाल केंद्रित सुगमकर्ता और प्रगतिशील शिक्षा मार्गदर्शक और सह निर्माता। उसके बाद छात्रों की भूमिका निष्क्रिय श्रोता होता है। शिक्षक केंद्रित की बात की जाए तो, बाल केंद्रित की बात की जाए तो सक्रिय भागीदार और समस्या समाधान करता, यानी प्रगतिशील शिक्षा की अगर बात की जाए तो समस्या समाधान करता। पाठ्यक्रम की बात की जाए तो कठोर और पूर्व निर्धारित, लचीला और रुचियों पर निर्भर आधारित। बाल केंद्रित की बात की जाए तो, प्रगतिशील शिक्षा की बात की जाए तो अनुभवात्मक और सामाजिक मुद्दों पर आधारित होना ज़रूरी होता है। उसके बाद सीखने का केंद्र की बात की जाए तो विषय वस्तु को याद करना, बच्चों का समग्र विकास। उसके बाद आलोचनात्मक सोच और सामाजिक कौशल प्रगतिशील शिक्षा के अंदर आएंगे। उसके बाद मूल्यांकन की बात की जाए, इवैल्यूएशन की बात की जाए तो मानकीकृत परीक्षण और ग्रेड इसमें दिए जाते हैं। शिक्षक केंद्रित अगर होती है शिक्षा और बाल केंद्रित अगर होती है तो उसके अंदर सतत और व्यापक मूल्यांकन और पोर्टफोलियो, ये दोनों इसके अंदर आते हैं। उसके बाद अगर प्रगतिशील शिक्षा दी जाती है तो प्रमाणिक मूल्यांकन होता है और परियोजना आधारित मूल्यांकन भी उसके अंदर होता है। तो तीनों दृष्टिकोण की तुलना भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिद्धांत से व्यवहार तक एक प्रगतिशील शिक्षा कैसे दिखती है। तो सिद्धांत से व्यवहार तक एक प्रगतिशील शिक्षा किस प्रकार से कार्य करती है उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले है परियोजना आधारित प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इसमें क्या है कि छात्र स्थानीय पर्यावरण प्रदूषण पर एक समूह परियोजना पर काम कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद सहयोगात्मक जो आपका शिक्षण, यहाँ पे कोलैबोरेटिव आपका लर्निंग होगी। तो बच्चे विज्ञान के एक प्रयोग को हल करने के लिए छोटे छोटे समूहों के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये आपका होगा सहयोगात्मक शिक्षण। उसके बाद पूछताछ आधारित शिक्षा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इसमें से ही क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है तो ये भी आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं। तो पूछताछ आधारित शिक्षा यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, एक छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्न, बारिश क्यों होती है से पूरे सप्ताह पर पाठ शुरू होता है। उसके बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो इसके अंदर छात्र कक्षा के लिए नियम बनाने हेतु मतदान कर रहे होते हैं। तो ये चारों पॉइंट्स आप यहाँ पे देखेंगे, जिसमें आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग देखने को मिलेगी, कोलैबोरेटिव लर्निंग देखने को मिलेगी, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग देखने को मिलेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जिसमें छात्र कक्षा के लिए नियम बनाने हेतु मतदान कर रहे हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। ये प्रगतिशील शिक्षा के ही कुछ पार्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं और एग्जाम्पल मैच करके आप यहाँ पे जो है इन जो योजना है, जो लर्निंग्स है उसको समझ सकते हैं। बाकी सभी लर्निंग्स को मतलब समझ सकते हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स को यहाँ पे ऐड करके। तो ये एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ पे दिखाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि बाल केंद्रित बनाम प्रगतिशील, क्या ये एक ही हैं? तो इनमें आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या दोनों एक ही रहते हैं। तो इसमें आपका है
बाल केंद्रित। तो मुख्य फोकस व्यक्तिगत बच्चा होता है, मेन फोकस द इंडिविजुअल चाइल्ड होता है। लक्ष्य क्या होते हैं, बच्चे का प्राकृतिक विकास। गोल क्या होता है, चाइल्ड नेचुरल डेवलपमेंट, यानी बच्चे का पूरा नेचुरल जो विकास है वो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। प्रगतिशील शिक्षा की बात की जाए तो मुख्य फोकस बच्चा और समाज दोनों होते हैं, और लक्ष्य होता है लोकतांत्रिक नागरिक बनाना होता है। लोकतांत्रिक यानी जो लोकतंत्र का निर्माण कर सके, एक राष्ट्र का निर्माण कर सके, ऐसा नागरिक तैयार करना प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य होता है। अब दोनों को मिला दिया जाए तो इसमें जैसा कि बताया जॉन डेवी ने, लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि अनुभवात्मक शिक्षा, और शिक्षक एवं सुगमकर्ता, टीचर एज फैसिलिटेटर, ये तीनों मिलकर दोनों क्या काम करते हैं, पॉइंट मैच करके काम करते हैं। तो ये दोनों को मिला, तीनों पॉइंट्स ही क्या है कि दोनों को मिला दिए जाए, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा दोनों के अंदर कार्य करते हैं। तो ये दोनों के अंदर क्या है कि सिमिलैरिटी रहती है, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग भी आता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी आती है, और एक्सपेरिएंशियल लर्निंग भी आती है, और टीचर एज फैसिलिटेटर ये भी शिक्षक और सुगमकर्ता इसके अंदर आता है। उसके बाद बात करते हैं कि सभी प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित होती है, लेकिन सभी बाल केंद्रित शिक्षा आवश्यक रूप से प्रगतिशील यानी कि सामाजिक रूप से केंद्रित नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सीटेट 2026 के लिए परीक्षा के लिए मुख्य बातें कौन सी रहने वाली हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि आपका सक्रिय भागीदारी, सुगमकर्ता, समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और लोकतांत्रिक वातावरण जैसे शब्दों पर ध्यान दें। ये सही उत्तरों का संकेतक हो सकते हैं। थिंकर्स जॉन डेवी के प्रगतिशील शिक्षा से रूसो मोंटेसरी को बाल केंद्रित शिक्षा के शुरुआती विचारों से जोड़ें, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आपका बनता है। उसके बाद एप्लीकेशंस, पर्सन अक्सर सीधे परिभाषा से नहीं पूछते बल्कि कक्षा की स्थिति और वातावरण से पूछे जाते हैं। आपको सिद्धांतों के व्यवहारिक रूप से लागू करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट की बात की जाती है, तो यहाँ पे शिक्षक केंद्रित बनाम बाल केंद्रित के बीच का अंतर कई प्रश्नों पर आधारित बनता है। ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सीटेट परीक्षा के अंदर इस तरीके से पॉइंट आपको अगर करके जाएंगे तो क्वेश्चन आपके सही होंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे अपने ज्ञान का परीक्षण करें। तो एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है, खाली स्लेट के रूप में, छोटे वयस्क के रूप में, निषिद्ध अनुयायी के रूप में, ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में। तो उत्तर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें आपका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में। अब ये उत्तर क्यों सही है ये भी हम देख लेते हैं। तो इसमें आपका प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित दोनों शिक्षा प्रणालियाँ इस विचार पर आधारित है कि बच्चे अपने अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और वे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है। अन्य विकल्प क्यों गलत हैं, क्योंकि खाली स्लेट जो है वो क्या है कि जॉन लॉक का विचार है, यह मानता है कि बच्चे बिना किसी जन्मजात ज्ञान के पैदा होते हैं जो आधुनिक मनोविज्ञान के विरुद्ध है। छोटे वयस्क मानना उनके विकासात्मक चरणों की अपेक्षा करना होता है। निष्क्रिय अनुयायी शिक्षक केंद्रित कक्षा का वर्णन करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आप केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि भविष्य के निर्माता होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या है आपका कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा केवल परीक्षा के लिए सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए उपकरण है जहां हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है और आपकी कक्षा उस भविष्य का बीज है। तो इसमें हमने बात किया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर और साथ में प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बीच में और दोनों के डिफरेंस के बीच में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है जॉन डेवी की प्रगतिशील शिक्षा के क्वेश्चन हर बार जो है आपके पूछे जाते हैं। टॉपिक को अच्छे तरीके से आप दोबारा रिवाइज करके जाएँ, बढ़िया तरीके से पढ़ के जाएँ। और यहाँ पर मैंने एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया जो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका रहने वाला है। अगर अब भी आपको प्रॉब्लम है तो दोबारा इस वीडियो को क्या है कि स्टार्ट करके दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैंने अच्छे से इसमें डिस्कस किया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।